आगरा में सबसे बड़े डॉक्टर आरसी मिश्रा जी, उनके पास में मैं बैठा था। कुछ चर्चाएं हो रही थी, बहुत बिजी रहते हुए 3 मिनट एक मरीज को देते, मेरे को 1.5 घंटा दिया, सत्संग की बातें होने लगी। तो बोले गुरुजी आप आते हैं तो मेरा सब मरीजों का लाइन लग जाता है और हम मरीज देख ही नहीं पाते हैं, आपसे बात करते रहते हैं। तो हमने कहा ठीक। तो एक मरीज आया, बोले 1-2 देख लेता हूँ फिर बात करता हूँ। मैं बैठा रहा तो एक स्त्री आई, बिल्कुल नई उम्र की स्त्री थी, वो 27 साल उम्र हो गई। डॉक्टर साहब दर्द हो रही। डॉक्टर ने कहा रोती क्यों हो? बोले पूरे शरीर में दर्द हो रही है। कहाँ दर्द है? बोले एड़ी में दर्द है, अंगुली में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, खोपड़ी में दर्द है। डॉक्टर थोड़ा गुस्सैल था, ऐसे देखा, बोला खाम खां बवाल बनौती हो, मोटापा नहीं घटौती हो और हमका तंग करती हो, यहाँ रोती पे। डॉक्टर बोला जाओ, रोग कोई नहीं है तुम्हारे। ऐसे भेज दिया डॉक्टर ने। तब वो और रोने लगी। डॉक्टर उसके संतोष के लिए पर्चा लिया, कुछ दवा लिख दिया कि जाओ ठीक हो जाओ। तो डॉक्टर से बात को हमने पूछा मामला क्या है? बोले मामला क्या है, 27 साल की उम्र में इतना मोटी हुई है कि छोटी छोटी नसें सब दबी गई हैं, वहाँ खून आगे बढ़ता ही नहीं है, सब चर्बी दबी पड़ी है। तो खून जब नहीं बढ़त तो पूरे शरीर में दर्द होते, और दर्द हो तो हमरे तिरौती हैं और हमरे दर्द पैदा कर देती है, हमरे गुस्सा होते फालतू। एक मेरा साधु भी गया, उसके पास में दिखाया, यमार क्या था, यमाराई दिखाया उसने। तो उसने देखा तो थोड़ा उसका आंख लाल हो, वैसे देख एक फाइल उधर ले जाओ। तो साधु मेरे पास आया कि गुरुजी ठीक से देखे नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर को गुस्सा इसलिए थी कि तुम्हारे कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, फालतू एमआरआई कराते हो, पैसा बर्बाद करते हो और व्यायाम करते नहीं। व्यायाम करो जाकर, चलो निकलो यहाँ से। तो वो साधु लौट कर आया, व्यायाम शुरू किया। तो मैं भी खुश हो गया कि व्यायाम चालू हो गया, अब ठीक आराम मिली थोड़ा। फिर 5 दिन बाद व्यायाम बंद, फिर वो कांखता है यहाँ दर्द है। तो हमने कहा कांखते रहो तुम, डॉक्टर तुम्हारे दूसरी जगह मारती मुक्का एक। ये सब शरीर व्यायाम मांगता है, थोड़ा व्यायाम कर लो। बुजुर्गों को भी व्यायाम ऐसे करना चाहिए, ऐसे वाला कर लो, ऐसे कर लो। बैठे रहते हो दिन भर फालतू, थोड़ा ऐसे घुमा लो हाथ, थोड़ा पाँव हिला लो, लेट जाओ, थोड़ा ऊपर धनुष जैसे उठो। बैठे क्यों हो? लेट कर व्यायाम करो। सभी महिलाओं को व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुषों का काम तो मशीनों ने छीन लिया है, अब वजन काम बचा ही नहीं है, इसलिए शरीर बीमार बहुत होता है। इसलिए व्यायाम करिए, थोड़ा मेहनत करिए, अपने छत के ऊपर टहलिए, 100 बार सीढ़ी चढ़ो उतरो, कोई रोग रह जाए तो बता दे, 100 बार। डॉक्टर बैठकर रोएगा कि कोई मरीज ही नहीं आ रहा है, 100 बार सीढ़ी चढ़ो उतरो, देखो। और थोड़ी मोड़ी बीमारी आ जाए हिम्मत मत हारो। थोड़ा सा सिर दर्द हो गया, बिल्कुल बेहोश पड़े, थोड़ा सा पैर में दर्द हो गया, बस अब जान बचेगी नहीं, घबरा गए, नहीं, हिम्मत। बीमार हूं लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे फूल डाल से अपने आप नीचे गिर गए, ऐसे गिरने वाला कमजोर व्यक्ति नहीं हूं, साहस है। और मेरा दिल कांच की चूड़ी नहीं है जो थोड़े से झटके में टूट कर गिर जाए। दिल इतना मजबूत है कि पहाड़ हिल सकता है, लेकिन दिल हिलने वाला नहीं है, इतना साहस रखना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।
बीमारी आती नहीं है सदा रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीड़ दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। कभी स्वास्थ्य खराब हो जाए ये मत सोचना अब अच्छा नहीं होगा, ऐसा सोच लेना गुरुदेव की कृपा से बहुत जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। कभी घर में गरीबी आ जाए, कभी कर्जा में तुम डूब जाओ, कभी बिजनेस तुम्हारी स्टॉप ले ले, ये मत सोचना कि बिजनेस कभी नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये कर्जा कैसे अदा करेंगे? कोई नहीं, कोई नहीं। सब कर्ज और मर्ज और फर्ज, ये तीन सबसे बताना नहीं चाहिए। कर्ज यदि सबसे बताओगे तो लोग तुम्हारे द्वार पर आना बंद कर देंगे, और मर्ज यदि सबसे बताओगे लोग तुम्हारी मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, अच्छा रोग में फंस गया है। इसलिए कर्ज, मर्ज, फर्ज और गर्ज, एक और है गर्ज। अपनी गर्ज अगर बता दिया तुमने तो लोग तुमसे गर्जेंगे, वो समझ जाएंगे इनकी गर्ज, इसलिए अपनी गर्ज भी मत बताना। क्या हुआ? कर्ज, मर्ज, गर्ज, फर्ज, बस 4 बातें। 5वीं याद नहीं, किसी को याद हो तो समझ लेना। जोड़ा बैठ गया है। आपके ऊपर 1 करोड़ कर्ज है, कोई चिंता नहीं। बराबर हंसते रहिए, बराबर काम करते रहिए, प्रगति करते रहिए, जुटे रहिए। कर्ज लेने वाला हमेशा कर्ज से बड़ा होता है, कर्ज छोटा होता है, कर्जदार बड़ा होता है। जिसने कर्ज लिया है, कर्ज अदा करने की उसमें सामर्थ्य होती है। मर्ज से मरीज बड़ा होता है। आपके शरीर में मर्ज आ गई कोई, परहेज कीजिए, घबराइए मत। जैसे आपको सर्दी जुकाम हुआ, बुखार आया, तुरंत चावल बंद कर दीजिए, फल खाना बंद कर दीजिए, तुरंत नींबू बंद करिए, खीरा बंद करिए, ककड़ी बंद करिए, गर्म पानी पीना शुरू करिए। 50% कंट्रोल हो जाएगा शाम तक। और रोटी दाल खाइए, 3 दिन परहेज कर लो, आधी मर्ज खत्म। लेकिन लोगों को बुखार आता है तो रात में खीरा खा रहे हैं, कोई विवेक नहीं है। इसलिए व्यासवादी कहती है कि मर्ज को परहेज से कंट्रोल करिए और अपनी गर्ज को विवेक पूर्वक सफल करिए। सबसे नहीं बताना चाहिए कि मैं बहुत गर्ज बंदा हूँ। अगर आप जमीन बेच रहे हो, लोगों को पता चल जाए इनकी गर्ज है, तो इतना रेट गिरा करके ग्राहक मिलेगा, वो बोलेगा अरे मैं तो इसको 2 लाख में नहीं लूँगा, 1 लाख में देना है तो दे दो। अपनी गर्ज मत बताओ कि हमारी बेटी का विवाह है, ये है, वो है, पत्नी बीमार है। ये तुम्हारा सुनता कौन है? अगला और तुमको निचोड़ देगा। इसलिए गर्ज कभी नहीं बताना चाहिए, छिपा के रखो। और अपना फर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए कि मेरा क्या फर्ज बनता है।